मीडियम में डाला गया। जैसे इस ई कोलाई को यहाँ डाला, अब उस कल्चर मीडियम, वो तो कल्चर मीडियम जो है इसमें, वो तो उसके लिए कन्वीनियंट है, उसके लिए न्यूट्रिएंट मीडियम है, ताकि वो आसानी से मल्टीप्लाई कर सके। एंड डू रिमेंबर वन मोर थिंग, दैट ई कोलाई मल्टीप्लाइज आफ्टर 20 मिनट्स। हर 20 मिनट के बाद ये मल्टीप्लाई करता है, यानी एक नई जनरेशन जो आती है ई कोलाई की, वो हर 20 मिनट के बाद आती है। तो उस ई कोलाई को ग्रो करवाया गया इस NH4Cl N15 आइसोटोप मीडियम में। अब like as you know that DNA has composition is a phosphate group, sugar and nitrogenous base. So in this medium जो DNA रहेगा इस ई कोलाई के अंदर, जब वो DNA इसके अंदर जाएगा इस बैक्टीरिया के साथ साथ, तो उस DNA को जब रेप्लिकेट करना है तो उसे रॉ मटेरियल चाहिए। एक नया स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज होगा, उस नए स्ट्रैंड के लिए नाइट्रोजन भी चाहिए। तो नाइट्रोजन उसे कहाँ से मिलेगी? इसी मीडियम से मिलेगी। लेकिन वो जो नाइट्रोजन इसको मिल रही है, वो नाइट्रोजन एक हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है, दैट इज N15। तो दिस N15 गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द DNA। उस DNA वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, क्योंकि उसमें नाइट्रोजनस बेस जो बनेंगे वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से बनेंगे। उस नाइट्रोजन की कमी कौन पूरी करेगा? ये N15। So N15 is the only nitrogen source for many E. coli generations। सही बात है, क्योंकि इसमें E. coli कितनी भी समय तक मल्टीप्लाई करता रहे, उसमें जो नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कौन पूरी करेगा? ये N15 करेगा इस कल्चर मीडियम के अंदर। This N15 incorporated into the newly synthesized DNA of E. coli। जो नया, क्योंकि नया स्ट्रैंड जो डीएनए का बनेगा, दैट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ डीएनए टू मेक इट्स ओन कॉपी और टू सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड। वो तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी थी, वो उन्हें पता थी साइंटिस्ट को कि वो नेचुरल टेंडेंसी है डीएनए की रेप्लिकेट करने की। उन्होंने तो ये प्रूव किया, कि जो नया जो स्ट्रैंड बन रहा है वो सेमी कंजर्वेटिव मैनर में बनेगा, उसी ओल्ड स्ट्रैंड से एक नया बनेगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा डीएनए नया बनता है, नहीं, आधा पुराना आधा नया। So this heavy DNA could be distinguished from normal DNA by centrifugation is in cesium chloride density gradient। N15 को हम N14 मीडियम से, यानी अगर हम N15 DNA एंड N14 कंटेनिंग DNA को साथ में डाल दें, उनको सेंट्रीफ्यूज करें। सेंट्रीफ्यूज मीन्स एक ऐसी मशीन होती है जहाँ पे एक इस cesium chloride हम वहाँ पे यूज करेंगे इसको, उनमें हम डीएनए डालेंगे N14 N15 दोनों को और सेंट्रीफ्यूज करेंगे। आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से घूमता है, 2 लाख 3 लाख टाइम्स इन अ मिनट। तो जब वो रिवॉल्व करेगा, सो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट थिंग्स गेट सेपरेटेड। N15 हैवी है, N14 लाइटर है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। सो इट इज इजी टू डिस्टिंग्विश बोथ N14 एंड N15। ओके, देन दिस डीएनए, सॉरी ये आ गया, यहां तक चीज आ गई अपने पास। देन नेक्स्ट 20 मिनट्स के बाद, क्योंकि मैंने कहा कि ई कोलाई 20 मिनट के बाद मल्टीप्लाई करता है, इसकी एक नई जनरेशन पैदा होती है। 20 मिनट के बाद जो हमारे पास ये ई कोलाई थे, इन ई कोलाई में जो डीएनए है वो कौन सा डीएनए है? जिनके पास ये N15 था, N15 था ये, ठीक है। ये N15 कैरिंग जो डीएनए है इन ई कोलाई में, अब इनको ट्रांसफर किया जाएगा। नाउ दीज ई कोलाई कैरिंग N15 हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन will be transferred to this medium carrying N14 नाइट्रोजन आइसोटोप, इसमें डाला जाएगा। जब इसमें डाला जाएगा तो इसकी तो काम हो ही रहा, ये तो आगे और एप्लीकेट करेगा, नई कॉपीज बनाएगा, ये जो बैक्टीरिया है आगे से आगे मल्टीप्लाई करेंगे, नए डीएनए बनाने हैं, तो ओल्ड से नए बनेंगे। अब वो ओल्ड से नए बने, उसके बारे में पता इसलिए चला क्योंकि जब उसको N14 में डाला गया, इन N15 वालों को जब N14 में डाला गया, सैंपल्स को लिया गया आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, देन they did find this result, hybrid, that DNA was carrying both N14 and N15। that means
one strand of DNA was carrying and 15 heavy isotope of nitrogen, and one strand of DNA was carrying and 14 lighter isotope of nitrogen. And this proved that the DNA conserves its old strand, and from that conserved old strand new strand is synthesized. यहां देखिए हाइब्रिड, नया एक पुराना, ये चीज हुई। उसके 20 मिनट के बाद, यानी जब इनको ट्रांसफर किया गया था यहां से 40 मिनट के बाद ये सिचुएशन आई। आफ्टर 40 मिनट्स डीएनए ऑफ दोस बैक्टीरिया एक्सट्रैक्टेड, उन डीएनए को निकाला गया, और एक्सट्रैक्शन के बाद क्या मिला हमें? हाइब्रिड एंड इंटरमीडिएट डेंसिटी। इंटरमीडिएट डेंसिटी मीन्स कि वहां पे हाइब्रिड भी थे, वहां पे लाइटर नाइट्रोजन आइसोटोप के डीएनए भी थे। सो दिस वाज द आउटकम। आफ्टर 40 मिनट्स these two DNA molecules were hybrid, carrying both N14 and 15, and these were the lighter molecules carrying N14. तो यहां से इनसे ये पता चल गया, क्योंकि यहां चीज तो यही पता चल गई थी, लेकिन उसको एक्चुअल में फिर से देखने के लिए, उसको ताकि वो चीज जस्टिफाई हो सके, उन्होंने अगले जनरेशन को फिर से नोटिस किया, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, और तब भी उन्होंने ये पाया कि that one strand was carrying N15 and one was carrying N14, this hybrid DNA. That means that old strand was responsible to synthesize a new strand, and this proved that DNA no doubt replicates, but it replicates in a semi-conservative manner. So यहाँ भी ये चीज प्रूफ हो गई। कोई दिक्कत है, कोई इसमें डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे आप मुझे तभी आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।